हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गिट सरकारी जॉब अपडेट में। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं इसरो की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में, अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उन्होंने टेक्निकल डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है या आईटीआई किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, अपना कॉलेज कंप्लीट किया है टेक्निकल से, तो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पूरे नोटिफिकेशन को जानते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन का पीडीएफ ओपन किया हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट है isro.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। तो इधर से आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस पीडीएफ के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन आया वो 27 मार्च 2025 के दिन आया है और इसमें जो ये इसका इसरो का पूरा नाम जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, इसको आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। इसका जो ऑफिस है बेंगलुरु में है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2025-26 के लिए स्नातक, डिप्लोमा और ट्रेड प्रशिक्षु नियुक्ति के बारे में। इंजीनियरिंग इंगेजिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड ट्रेड अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2025 एंड 26, इसके लिए यहाँ पे अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट होने वाला है 2025 एंड 26 के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, अंतरिक्ष विभाग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतर्गत इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल स्ट्राइक प्रशिक्षिता अधिनियम 1961 और 1963 के संशोधन अधिनियम व समय समय पर यथा संशोधित के तहत बी बीटेक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, यानी जिन्होंने बी बीटेक में डिप्लोमा बी बीटेक कर रखा है और डिप्लोमा कर रखा है, वाणिज्यिक अभ्यास में डिप्लोमा और आईटीआई के साथ निम्नलिखित ट्रेडों में 1 वर्ष की प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। तो यहाँ पे बी बीटेक कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अप्रेंटिस के लिए, डिप्लोमा कैंडिडेट जो भी हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, साथ में साथ आईटीआई जिन्होंने कर रखा है तो उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जिन्होंने ग्रेजुएट अप्रेंटिस में यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे ब्रांच एलिजिबल है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ये लिखा हुआ, कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड इंजीनियरिंग ब्रांच से जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलुरु और लखनऊ में यहाँ पे पोस्ट है, बेंगलुरु में 14 पोस्ट है और लखनऊ में 1 पोस्ट है। और मासिक आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो 9000 आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है 9000, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बी बीटेक कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड एलाइड ब्रांचेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने कर रखा है अपना बी बीटेक, तो बेंगलुरु के लिए 13 वैकेंसी है, लखनऊ के लिए 4 वैकेंसी है, सर विजयपुरम के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी आई हुई है। स्टाइपेंड वही आपका रहने वाला है 9000 रुपये, बी बीटेक आपने कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड एलाइड ब्रांचेस के लिए, बेंगलुरु से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेंगलुरु में 2 पोस्ट हैं और सर विजयपुरम में यहाँ पे 1 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। चौथी ब्रांच है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेंगलुरु में 4 पोस्ट आपको देखने को मिलती है, लखनऊ में आपको 1 पोस्ट देखने को मिलती है। और आगे बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने अपना बी बीटेक कंप्लीट कर रखा है, तो वहाँ पे बेंगलुरु के लिए पोस्ट है, 2 पोस्ट है टोटल बेंगलुरु में। लाइब्रेरी साइंस से जिन्होंने अपना बी बीटेक कंप्लीट कर रखा है, तो बेंगलुरु में आपकी यहाँ पे 1 पोस्ट देखने को मिलती है, 1 पोस्ट है, 9000 रुपये आपका स्टाइपेंड रहने वाला है। और यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तकालय व सूचना विज्ञान लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो इन्होंने यहाँ पे जो कर रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। तो यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पे बेंगलुरु में टोटल 2 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पे बेंगलुरु से आपको 1 पोस्ट देखने को मिलती है, लखनऊ में आपको 1 पोस्ट देखने को मिलती है, सर विजयपुरम में आपको 1 पोस्ट देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पे बेंगलुरु में आपको 6 पोस्ट देखने को मिलती है। ये देखिए 6 पोस्ट है। लखनऊ में आपको 1 पोस्ट देखने को मिलती है। सरविजियापुरम में आपको 1 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो बेंगलुरु में आपको यहाँ पे देखिए 1 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से जिन्होंने अपना डिप्लोमा कर रखा है, तो श्रीविजयपुरम में आपको 1 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड द्वारा प्रदत्त अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, किसी भी कॉलेज से आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे वाणिज्यिक डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस। कॉमर्शियल प्रैक्टिस में आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, तो आप यहाँ पे बेंगलुरु में आपको यहाँ पे 5 पोस्ट देखने को मिलती है। यहाँ पे स्टाइपेंड थोड़ा सा कम है, 8,000 रुपये है, तो 8,000 आपको स्टाइपेंड देखने को मिलता है। किसी भी आपने डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस अवॉर्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अपना जो डिप्लोमा है वो कर रखा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आईटीआई के लिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, तो वो देखते हैं। तो आईटीआई के लिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने अपना आईटीआई कर रखा है, तो बेंगलुरु में 4 पोस्ट है, लखनऊ में 1 पोस्ट देखने को मिलती है, सर विजयपुरम में आपको 1 पोस्ट देखने को मिलती है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आईटीआई अपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपने संबंधित ट्रेड में आपने कर रखा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट में आपको देखिए बेंगलुरु में आपको 1 पोस्ट देखने को मिलती है। फिटर में आपको देखिए यहाँ पे बेंगलुरु में 1 पोस्ट देखने को मिल रही है, और वेल्डर में भी आपको यहाँ पे बेंगलुरु में 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर का हम पढ़ते हैं। द एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड, स्क्रीन्ड एंड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंटरव्यू एंड पैनल विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द एकेडमिक स्कोर्स इन डिग्री एंड डिप्लोमा। तो आपके डिग्री या फिर डिप्लोमा में या फिर आईटीआई की आपके जो सर्टिफिकेट होता है, उसके आपके नंबर के आधार पर, एकेडमिक स्कोर्स के आधार पर आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। लेवल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसा भी आप इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। द इंडक्शन अप्रेंटिस अगेंस्ट द वैकेंट ट्रेनिंग इज पोजीशन विल बी मेड strictly based on their position in the panel. Selected candidates will be informed only by email. जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं, तो उनको ईमेल के द्वारा यहाँ पे बताया जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यानी आपको आने जाने का कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉरवर्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो ईमेल मेंशन बिलो और बिफोर 21/4/2025। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉरवर्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट विद द सब्जेक्ट इंडिकेटिंग एप्लीकेशन फॉर अबव मेंशन्ड अप्रेंटिस कैटेगरी थ्रू ईमेल। आपको ईमेल के द्वारा आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं, आपको 21 अप्रैल 2025 से पहले। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द NATS रजिस्ट्रेशन रीजन वाइज एंड करस्पॉन्डिंग ईमेल टू IDs to which the application along with documents to be sent by candidates are tabulated below। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ है, आपको NATS वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा NATS पोर्टल पर। NATS पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, BTech वाले, डिप्लोमा वाले, और यहाँ पे सरविजयपुरम के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। अगर आप बेंगलोर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप साउदर्न रीजन से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप लखनऊ से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, और आप अगर श्रीविजयपुरम से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देखिए दी गई हुई है, APPRMT/BLR@ISTRAC.gov.in। यहाँ पे भी ईमेल आईडी आपको दी हुई है, और थर्ड विजयपुरम के लिए भी आपको ईमेल आईडी दी हुई है, तो इसे आप देख सकते हैं, और इसी ईमेल आईडी पर आपको
अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 10th मार्कशीट आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको ये भेजनी है। उसके बाद आपके पास 12th की मार्कशीट है या फिर ITI की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे ये भेजनी है। और जिन्होंने भी डिप्लोमा डिग्री कर रखी है तो उन्हें अपना जो भी जितने सेमेस्टर है उनके आप ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपको यहाँ पे सेंड करनी होगी। डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र, यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपको भेजना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको सर्टिफिकेट सेंड करना होगा। और एक चीज़ और आपको भेजनी है, NATS एनरोलमेंट नंबर। आपको सबसे पहले NATS पोर्टल पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको NATS का जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको ईमेल के थ्रू आपको सेंड करना होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई फॉर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो NATS में कैसे आपको रजिस्टर करना है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है nats.education.gov.in। इस पर वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे मैं इस में बढ़ता हूँ और यहाँ पे देखते हैं इंटरव्यू की डेट क्या होने वाली है। तो इंटरव्यू का डेट जो होने वाली है बेंगलोर में, जो आपका एड्रेस रहने वाला है प्लॉट 12 एंड 13, थर्ड मेन सेकेंड फेज विनया इंडस्ट्रियल एरिया बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो 20 और 21 मई को 2025 को होने वाला है। सुबह 9 बजे से आपका इंटरव्यू है। और लखनऊ में अगर हम बात करें तो इंटरव्यू आपका 14 मई और 15 मई 2025 को आपका इंटरव्यू सुबह 9 बजे से रहने वाला है। और श्री विजयपुरम में बात करें तो आपका 29 अप्रैल से और 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को आपका इंटरव्यू रहने वाला है 9 बजे सुबह से। ठीक है, अब विजयपुरम का एड्रेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलीगंज श्री विजयपुरम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आपका एड्रेस है। और लखनऊ के लिए जो एड्रेस है सेक्टर जी जानकीपुरम कुर्सी रोड लखनऊ, ये आपका यहाँ पे लखनऊ के लिए एड्रेस हो गया। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऑल करस्पॉन्डेंस विद कैंडिडेट्स शैल बी डन थ्रू ईमेल ओनली। सभी आपको जानकारी आपका जो भी जानकारी आपको इसरो की तरफ से आपको मिलेगी और जो भी जानकारी आपको इसरो की तरफ भेजनी है आपको मेल के द्वारा ही मिलेगी। आपको मेल के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे अदर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सिलेक्शन अप्रेंटिस। सबसे पहले ये तो कंपलसरी है कि आपको NATS में रजिस्ट्रेशन करना है और नामांकन संख्या को आवेदन फॉर्म पर भरना है। जब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको NATS का एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। द कैंडिडेट शुड कंपलसरी रजिस्टर देयर नेम्स एट NATS। NATS एनरोलमेंट नंबर शुड बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन नंबर। NATS एनरोलमेंट नंबर आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट्स NATS में रजिस्टर नहीं होंगे तो वो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है कि केवल वर्ष 2022, 23, 24 के दौरान उत्तीर्ण अभियांत्रिकी स्नातक और अभियांत्रिकी और वाणिज्यिक अभ्यास में डिप्लोमा धारक ITI ट्रेड अभ्यर्थी ही प्रशिक्षुता के लिए पात्र हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी ग्रेजुएशन को 3 साल से कम हुआ है अभी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने अपना जो ग्रेजुएशन है या फिर आपका जो डिप्लोमा है या फिर ITI आपने कर रखा है तो आपका 2022 या फिर 23 या फिर 24 में आपने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, 24 में आपने कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2022 से पहले अपना ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। Those candidates who have completed the qualifying examination as regular candidates are only eligible to apply। जो यहाँ पे अब अर्हता परीक्षा पूर्ण की है केवल वही आवेदन करने के पात्र हैं। जिन्होंने कंप्लीट किया है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और एक चीज़ और लिखी हुई है कि एक्स अप्रेंटिसशिप और अप्रेंटिस गारंटी अंडरगोइंग ट्रेनिंग और हैविंग जॉब एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट पब्लिक private sector for a period of 1 year or more as on date of joining as apprentice are not eligible to be considered for the above apprentice training। जिन भी कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप उन्होंने कर रखी है 1 साल की या फिर वो किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनी में कहीं पे भी उन्होंने 1 साल से ज़्यादा काम कर रखा है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका यहाँ पे रोल है अप्रेंटिसशिप का। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं, आपकी अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग होने वाली है वो होने वाली है 12 मंथ्स की, यानी 1 साल की आपकी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होने वाली है। तो आगे बात करते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो आप जब भी सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना होगा। और सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, आपका लिखा हुआ है, आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड सैंडविच कोर्सेज ऑब्टेन प्राइवेट डिग्री शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज सीटीसी और कैंडिडेट्स परसुइंग हायर स्टडीज बीटेक इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स एंड एमई एमटेक इन केस ऑफ ग्रेजुएट सीटीसी आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अगर आपने सैंडविच पाठ्यक्रम आपने कर रखा है, अगर तो और उत्तीर्ण कर रहे हैं या फिर अध्ययन कर रहे हैं, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और केवल इंडियन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये तो ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था दोस्तों। तो एज लिमिट जैसे कि मैंने आपको बता दी कि जिन्होंने 2022 में अप्लाई कर रहा है, 2022, 23, 24 के यहाँ पे कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, और आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, आप इस पीडीएफ को एक बार देखकर आपको पढ़ भी लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसरो के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, टेक्निकल डिग्री उन्होंने कंप्लीट कर रखी है, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो कैंडिडेट्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।